में हम बात करेंगे फैटी लिवर क्यों होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही डिमांड टॉपिक है, लोगों को ये बहुत ज़रूरी है, आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है फैटी लिवर क्यों होता है। इसका मैकेनिज्म आपने समझ लिया ना, अगर आपने जीवन में इसको अप्लाई कर लिया ना तो आपको फैटी लिवर कभी नहीं होगा। फैटी लिवर क्यों होता है और इसको कैसे रोकना है, इसी के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो जरूर देखना, छोटा सा वीडियो है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका फैटी लिवर बंद हो जाएगा, नहीं होगा, आज से ही बंद हो जाएगा, आपने समझ लिया तो फैटी लिवर जो आपका लिवर है उसमें फैट जमा होता है धीरे धीरे, तो ये फैट जमा होने की वजह से आपका लिवर खराब होता है। लिवर खराब मतलब फुल बॉडी खराब, कुछ भी खाएंगे हजम नहीं होगा, बीमारी बढ़ती रहेगी, स्किन पे आपका स्किन पे दाग होगा, चेहरा मलिन हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा, हेल्थ अच्छा नहीं होगा, बॉडी नहीं बनेगा। तो इसलिए लिवर को हमेशा फिट रहना होगा। तो फैटी लिवर क्यों होता है इसको समझो। फैटी लिवर, यहाँ पे लिवर होता है, ये जो पोजीशन है लिवर का देखो, ये है नॉर्मल लिवर, हेल्थी लिवर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं, हेल्थी है। इसके अंदर देखो येलो कलर का कोई कुछ कंपोजिशन है ऊपर, इसका स्किन जो है ये जो है रेड रेड, लेकिन इसका कलर देखो थोड़ा येलो हो गया, ये येलो फैट है। आप जब कोई कर्री बनाते हैं, सालन बनाते हैं, उसके अंदर जो आप चिकन वगैरह मटन डालते हैं तो ऊपर एक लेयर होता है, ऑयल का लेयर फॉर्मेशन होता है येलो कलर का, वही होता है लिवर फैट, वही फैट इसी में जमा होता है। तो इसके वजह से बीमारी बढ़ती रहती है। तो फैटी लिवर क्यों होता है उसको समझने के लिए आपको एक चीज मैं दिखाऊंगा, बहुत अच्छे से समझना। अगर आपने वो चीज समझ लिया ना, मैं गारंटी देता हूँ फैटी लिवर के बारे में आपका कॉन्सेप्ट फुल क्लियर हो जाएगा। पहले इसको समझते हैं। ये एक सपोज कोई राइस या गेहूं या चीनी बनाने का मशीन है, ठीक है। आपने, और ये क्या है मेन स्विच, इसको ऑन करोगे तो ये मशीन चलेगा, फिर आपका जो राइस है या शुगर है वो आसानी से जो आप बनाना चाहते हैं बनेगा, ठीक है। आपने क्या किया इसको समझना। आपने मशीन के अंदर शुगर, सपोज लेते हैं आपका गेहूं, मशीन के अंदर आपने गेहूं डाला या राइस डाला, अभी स्विच देंगे तो ये राइस क्या होगा, अच्छे से साफ होगा, नीचे से राइस निकलेगा और जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स है वो पीछे से निकल जाएगा, वेस्ट है, ये नॉर्मल। आपने क्या किया, ये जो मशीन है इसके अंदर आपने राइस डाला, शुगर डाला, ये चलेगा कम से कम 3-4 घंटे, फिर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, शुगर निकलता है अच्छे से 4 घंटे मिनिमम। आपने क्या किया, इधर शुगर डाला जो मटेरियल से, डालने के आधे घंटे बाद मेन स्विच ऑफ कर दिया। अब बताओ, मेन स्विच ऑफ कर दिया, इधर शुगर डाल दिया, क्या ये शुगर प्रोसेस होगा, साफ होगा? ये जो आपने डाला था राइस गेहूं शुगर कुछ भी, ये अच्छे से साफ होगा? नहीं होगा, क्योंकि मेन स्विच ऑफ है। ऑफ होने की वजह से ये जो इधर आपने डाला था इधर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा जम जाएगा, इधर थोड़ा 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 ऐसा करके थोड़ा जमा जमा अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा जो साफ नहीं है, अच्छे नहीं है, तो उसको आप निकाल के फेंक देंगे क्योंकि वो खराब हो गया। क्यों खराब हो गया था, मशीन आपने ऑफ कर दिया था, मशीन चला नहीं। मशीन अगर चलता ही नहीं है तो ये प्रोसेस नहीं होगा, ये शुगर वगैरह कुछ भी डालो ये अच्छे से साफ नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा, मशीन खराब हो जाएगा। धीरे धीरे इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, फिर पूरा मशीन आपको खोल के साफ करना पड़ेगा, मैकेनिक को लाना पड़ेगा, साफ करने पड़ेगा। समझ लिया ना, अच्छे समझ लिया ना। यही प्रोसेस होता है ह्यूमन बॉडी में। ये आपका पेट है, ये आपका मशीन है, ये आपका ब्रेन, ये है आपका मेन स्विच।
आपने खाना खाया, खाना पेट के अंदर, स्टमक के अंदर स्टोर हुआ, ब्रेन मेन स्विच सिग्नल देगा कि आप इस खाने को पचाओ, इसको साफ करो। तो धीरे धीरे वो 4-5 घंटे में पूरा खाना अच्छे से साफ करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ब्लड को जो चाहिए आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी चाहिए, प्रोटीन विटामिन ले लेगा, हड्डी को कैल्शियम चाहिए ले लेगा, जिसको जो चाहिए पूरे शरीर में स्प्रेड हो जाएगा, चला जाएगा, हेल्थी है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप सोच के बताना, आप बताना मुझे है कमेंट्स में जरूर बताना, 90% लोग ये करते हैं या नहीं। रात 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद क्या ब्रेन अच्छे से वर्क करता है, अच्छे से काम करता है? नहीं ना। रात 9-10 बजे के बाद ब्रेन उसको क्या चाहिए, नींद, थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, नींद चाहिए, काम अच्छे से नहीं करता। उस टाइम आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं। रात में डिनर आपने 10 बजे 12 बजे कर लिया, जैसे ही खाना आपके अंदर गया शरीर के अंदर, खाना जाने के आधे घंटे बाद 10 बजे खाना खाया, 10:30 बजे आपका ब्रेन डीएक्टिवेट हो रहा है, उसको चाहिए नींद, मेन स्विच ऑफ, इधर सिग्नल अच्छे से नहीं मिल रहा। क्या ये जो खाना था ये अच्छे से पचेगा, ब्रेकडाउन होगा, अच्छे से साफ होगा? नहीं ना। क्या होगा, वही खाना इधर थोड़ा जम जाएगा, अच्छे से विटामिन नहीं निकला, प्रोटीन नहीं निकला, एल्बुमिन नहीं निकला, ग्लोबिन नहीं निकला, आपका आरबीसी नहीं निकला, हीमोग्लोबिन नहीं निकला, आपका कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम कुछ भी अच्छे से नहीं निकला, क्योंकि अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, अच्छे से उसका नहीं पचन नहीं हुआ, साफ नहीं हुआ, क्योंकि मेन स्विच ऑफ है। आप सो गए, 10 बजे खाना खाया, 10:30 बजे सो गए, तो क्या होगा, वही चीज जो फैट मोलिक्यूल था, वो फैट्स क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जमा होके लिवर में जमा होगा, फैट बॉडी फेस में जमा होगा, ये जो स्टमक है, पेट है आपका, पेट ऊपर जमा होगा, इधर जमा होगा, इधर जमा होगा, इधर इधर इधर, मशीन खराब हो गया ना। तो क्योंकि ब्रेन एक्टिव नहीं है, मेन स्विच ऑफ है, आपके खाना देर से खाया, इसीलिए आपको खाना जब फैट जमा होता है, ये जो पेट है इधर फैट जमा हो गया, हाथ में फैट जमा हो गया, लिवर में फैट जमा हो गया, देखो पहले आप ऐसा थे, आपका मैकेनिज्म खराब है, खाने का स्टाइल खराब है, तो क्या हो गया, इधर फैट, ये जो देखो येलो कलर, ये फैट, फैट पूरा फैट, मशीन खराब है। तब आपको मैकेनिक मतलब डॉक्टर्स बुला के ये फैट साफ करना होगा, मेडिसिन खाना होगा पूरे जिंदगी। तो इससे बेहतर है आप अपना टाइमिंग चेंज करो। तो देखो इसको बचने के लिए क्या करना होगा, आप शाम 9 बजे से पहले डिनर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 9 बजे के बाद आपका ब्रेन डीएक्टिवेट होगा, नींद आएगी, गारंटी है। तो उससे पहले ही आप 9 बजे से पहले खाना खा लो, 8 बजे 7 बजे 8:30 बजे 9 बजे तक आप खाना खा लो डिनर, फिर मिनिमम 2 घंटा या 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा आप थोड़ा सा हल्का हल्का एक्सरसाइज करो या बैठे रहो सीधा, सोना मत, तो ये अच्छे से हजम होगा, डाइजेस्ट होगा, फिर आप सो जाओ, कोई बात नहीं। तो ब्रेन एक्टिव रहेगा, स्टमक एक्टिव रहेगा, खाना अच्छे से हजम होगा, फिर आपका फैट कभी नहीं बनेगा। फैट क्यों होता है, अच्छे से हजम नहीं होता, इसलिए हजम क्यों नहीं होता, आपका टाइमिंग अच्छा नहीं है, खराब टाइमिंग, खाने का टाइमिंग, इसको ठीक करो। और एक बात ठीक करो, जो भी खाना खाओ अच्छे से चबा करके खाओ, मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाए, जाने के बाद तुरंत 1-2 मिनट में ही फुल बॉडी को एनर्जी मिल जाए, नो फैट। तो इसलिए मेरा वीडियो आप देखोगे ना, आपको ऐसा नॉलेज मिलेगा, ऐसा आप ज्ञान मिलेगा, आप प्राउड फील करोगे, और कमेंट्स में जरूर लिखना आप नॉलेज मिला है नहीं, अच्छी बात मिला है या नहीं। तो सीखने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए आप हेल्थी रहो, मेरा टारगेट ये है। मुझे भी आप मोटिवेशन दो, सब्सक्राइब करो, चैनल शेयर करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी बहुत आपको नॉलेज देता रहूँगा। आप भी अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को ये वीडियो दिखाओ, उनको भी समझ में आए, तो शेयर करो। थैंक यू।